हेलो पीपल, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? इट्स मी अतिक रहमान, दिस इज योर ट्यूटसा म्यूटसा चैनल उस्मानी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट की। और इसमें हम लोगों ने देख चुका है क्या कि लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वर्नियर कैलिपर का, और वर्नियर कैलिपर का यूजेस कहाँ कहाँ है वो भी हम लोग देख चुके हैं। नॉर्मल स्केल्स का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं ये भी हम लोगों ने देख चुका है। सपोज करो ये लिस्ट काउंट जो है हमारे पास, लिस्ट काउंट हम लोग वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है, तो यहाँ पे है हमारे पास वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर है। तो लिस्ट काउंट निकालेंगे, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो मैं बताया था आपको कि सबसे बेहतरीन चीज आपको लिस्ट काउंट निकालने का तरीका है क्या, फॉर्मूला याद मत करो आप, ये फॉर्मूले पे चलो। वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज नोन एज लिस्ट काउंट। जैसे कि आप देखोगे, मान लीजिए हमारे पास है मेन स्केल, मेन स्केल पे मार्किंग होती है सेंटीमीटर, मीटर और जो भी है, ये हमारे पास 0 1 2 3 4 ऐसे करके 5 6, ठीक, ये है हमारे पास कुछ ऐसे है। तो इसको मैं बोलूंगा 0 है, ये हमारे पास 1 है, ये है मेन स्केल, ये हमारे पास है क्या, दिस इज द मेन स्केल, दिस इज द मेन स्केल। तो ये मेन स्केल में ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मैं बोलूंगा ये है हमारे पास वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो यहां से यहां तक कितना डिवीजन हुआ, 2 डिवीजन। यहां से यहां तक कितना डिवीजन हुआ, 3 डिवीजन। यहां से यहां तक कितना डिवीजन हुआ, 4 डिवीजन हुआ हमारे पास। सपोज करो अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास वर्नियर स्केल होता तो क्या होता, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, हो सकता है ये 6 डिवीजन, और ये हमारे पास 5 डिवीजन, 6, ऐसे हमारे पास चलता जाएगा इस तरीके से। और ये हमारे पास जो है दिस इज ए वर्नियर स्केल, ये हमारे पास वर्नियर स्केल। मेन स्केल पे कोई मार्किंग नहीं होती, मेन स्केल पे मार्किंग होती है। मार्किंग किस चीज की होती है, या तो सेंटीमीटर होगा, या तो हमारे पास सेंटीमीटर में होगा, या तो mm में होने वाला है। वर्नियर स्केल पे कोई मार्किंग नहीं होती, वर्नियर स्केल पे कोई मार्किंग नहीं होती, बेचारा अधूरा है, ये कोई मार्किंग ही नहीं इसके ऊपर। तो ये हमारे पास 1 डिवीजन हुआ, ये हमारे पास मेन स्केल डिवीजन बोलते हैं। और ये जो स्केल का जो डिवीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्नियर स्केल डिवीजन। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, वर्नियर स्केल डिवीजन। समझो, कोई पूछा मेन स्केल डिवीजन क्या होता है, एक डिवीजन के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन स्केल डिवीजन। दिमाग में भट्टा बैठा लो, कैसे ही बैठाना है। एक मेन स्केल डिवीजन के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन बोलते हैं। तो ये समझो, इसको अगर मैं जूम आउट करके बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ये ऐसा दिखने वाला है, ऐसा ये दिखेगा। और इसको थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये ऊपर वाले ये क्या है, दिस इज द वन मेन स्केल डिवीजन, ये हमारे पास है वन मेन स्केल डिवीजन। और ये हमारे पास क्या है, दिस इज द वन वर्नियर स्केल डिवीजन। और ये जो बचा हुआ ये छोटा मोटा नमूना सा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कितना होगा, लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का निकालना है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी। 1 MSD माइनस 1 VSD इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट अगर आपको निकालना है तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD के बराबर होगा हमारे पास। और मैं बता चुका हूं क्या कि लिस्ट काउंट और एक तरीके से आप निकाल सकते हो। आपको फॉर्मूला मैं लिखवा चुका था, लिस्ट काउंट किसके बराबर होगा, ये होगा हमारे पास, बहुत ध्यान से देखियो, बहुत ध्यान से समझिए भाई साहब। MSD इज इक्वल टू 1 माइनस m/n, ये किसके बराबर होगा, 1 माइनस m/n के बराबर। m है क्या, m है हमारे पास m मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा, n वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होगा। m है क्या, मेन स्केल डिवीजन। और ये इक्वल होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला यूज करना, अगर अदरवाइज ये इक्वल नहीं है, मैं बोलूंगा m मेन स्केल डिवीजन जब n वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होगा तब ये फॉर्मूला यूज करना। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका अभी तक? इतना समझ में आया सब, इतना समझ में आया, इतना आई थिंक सो समझ में आ चुका होगा। चलते हम लोग रीडिंग कैसे लेते हैं, हम लोग का मेन एम क्या है ये बताओ, वर्नियर कैलिपर घूमेंगे क्या, अच्छा है। तो यार उसका रेटिंग मतलब कैसे हम लोग सपोज करो किसी चीज को मेजर करने वाले हैं, तो
चलते हैं हम लोग वर्नियर कैलिपर का रीडिंग कैसे लेंगे यहाँ पर। तो वर्नियर कैलिपर का जो रीडिंग होगा वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। टोटल रीडिंग होता कैसे है, किस तरीके से लिखेंगे, फिर उसके बाद वन बाय वन हम लोग सारे जो अंदर उसके आते हुए कॉन्सेप्ट है, जो जो हमारे पास टर्म है, उसको हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। टोटल रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, बहुत ध्यान से भाई साहब देखियो। टोटल रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू, ये होगा हमारे पास, पहला है मेन स्केल रीडिंग, दूसरा है हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग। क्या होता है, ये हमारे पास मेन स्केल पे रीडिंग क्या है और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है हमारे पास। एमएसआर का मतलब हो गया, एमएसआर मींस मेन स्केल रीडिंग। हमारे पास दो स्केल है, एक मेन स्केल है, एक वर्नियर स्केल है। तो मेन स्केल पे रीडिंग कैसे देखी जाती है, मैं यहाँ पे इसीलिए खड़ा हूं बताने के लिए। और वीएसआर क्या होता है, दिस इज ए वर्नियर स्केल रीडिंग, दिस इज ए वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास, दिस इज ए वर्नियर स्केल रीडिंग। क्लियर, तो देयर इज नो डाउट हियर। ओके, देन हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्या, मेन स्केल की। मेन स्केल पे रीडिंग हम लोग कैसे उठाएंगे, फिर उसके बाद दोनों को हम लोग एक साथ बनाने वाले हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे क्या, जो वर्नियर स्केल के अंदर मेन स्केल होता क्या है, वो कैसा दिखेगा, किस तरीके से उसको मेन स्केल डिवीजन। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मेन स्केल रीडिंग कैसे निकाला जाएगा, देखो मेन स्केल रीडिंग दिखाया जाएगा। तो मेन स्केल रीडिंग, मेन, ये बहुत आसान है देखना। मेन स्केल रीडिंग जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। इसका मतलब ये समझाऊंगा, मेन स्केल का वर्डिंग मतलब वर्नियर स्केल, जहां पे वर्नियर स्केल का जहां जीरो होगा, उससे जो थोड़ा सा उससे पीछे जो मेन स्केल की रीडिंग होगी वह होगी वर्नियर स्केल। कैसे, वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे निकाला जाता है, वर्नियर स्केल की रीडिंग निकाला जाता है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। इसका मतलब वर्नियर स्केल का कोइंसाइडिंग डिवीजन आप देखो और मल्टीप्लाई कर दो, वो हो जाएगा टोटल रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल। और आप देखो कि पहले मेन स्केल की बात कर रहे हैं, सब समझो हम लोग। अगर मैं बात करूं ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर की, मतलब वर्नियर कैलिपर जो हम लोग नॉर्मल यूज में लेके आते हैं, तो यहाँ पे है ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर की बात करें, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर की बात करें, देखो ये हमारे पास ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर के अंदर दो चीज होता है, एक मेन स्केल, एक वर्नियर स्केल। मेन स्केल को मैं बनाकर दिखाता हूं। ये हुआ हमारे पास मेन स्केल, और ये सपोज करो जीरो है मेन स्केल का, 1 2 3 4, और ये होगा 5 6 7 8 9, और ये होगा हमारे पास 10 11 12 13 14, ये होगा 15, और ये होगा हमारे पास 16 17 18 19 20 डिवीजन। देखो मेन स्केल क्या होता है, ये होगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर मान लो, और ये होगा 0 सेंटीमीटर। 1 MSD कैसे निकाला जाता है ये मैं बता रहा हूँ। 1 मेन स्केल डिवीजन कैसे निकाला जाता है, ये देखो, ये बता 1 सेंटीमीटर कितने डिवीजन में हुआ तुम्हारे पास डिवाइड है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर कितना में 10 डिवीजन में डिवाइड है कि नहीं। इसका मतलब 1 MSD निकालने का तरीका है, ये बता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन है कि नहीं। इसका मतलब मैं बोलूंगा 1 सेंटीमीटर इज divided into 10 division on main scale पे। इसका मतलब लिस्ट काउंट अगर 1 MSD आपको निकालना है, 1 MSD मींस एक इसके 1 मेन स्केल डिवीजन, मतलब इसकी वैल्यू अगर आपको निकालना है तो ये कितनी हो जाएगी, देखो 1/10, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर। ये मैं ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर की बात करने वाला हूँ। इसके अंदर मेन स्केल की मार्किंग क्या होती है, सेंटीमीटर पे। 1 MSD की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 0.1 सेंटीमीटर। सपोज अगर मुझे इसका रीडिंग लेना है तो ये कैसे रीडिंग होने वाला है, यहां तक क्लियर, पूरा यहां तक मस्त क्लियर। तो आपको देखो यहाँ पे ये सिर्फ मेन स्केल मैंने बनाया, सिर्फ ये मैंने मेन स्केल बनाया, देयर इज नो वर्नियर स्केल हियर। तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास मेन स्केल हो गया ये। तो इसको हम लोग मैं रफ करने वाला हूं, और इस पे देखो ये हो गया। आपको समझ में आया 1 MSD की वैल्यू कैसे निकालोगे, MSD की वैल्यू आप निकालना सीख गए हो। अब देखो हम लोग दोनों स्केल को एक साथ बनाएंगे, और सपोज करो मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं।
क्या होता है, जो जॉ है उसके अंदर मैं कोई एक रॉड लेके आया, ऐसे ही रॉड, मैं उसको फंसा दिया, याद है ना, ए बी एक नीचे रॉड होता था, उसको थोड़ा सा दूर लेके जाओगे तो ये जो है वर्नियर स्केल जो है वह स्लाइड करेगा मेन स्केल के ऊपर, और वहां तक देखो जहां तक ये स्केल जा सकता है, मतलब इसका मतलब वर्नियर स्केल भी मूव करेगा, मेन स्केल फिक्स्ड रहेगा, तो ये वर्नियर स्केल मूव करके जहां तक इसका ये होगा पहला पॉइंट, ये होगा दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मींस नो जीरो एरर के केस में, नो जीरो एरर के केस में क्या होने वाला है कि सपोज करो जो मेन स्केल का जीरो है, जो वर्नियर स्केल का जीरो है, वह आपस में पहला पॉइंट क्या होने वाला है, कोइंसाइड, और दूसरा जो पॉइंट होगा वह बी होगा, वहां तक का मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एबी। सपोज करो ये कैसा दिखता होगा, सपोज मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, कोई एग्जांपल लूं, ऐसे लूं, ये हो गया हमारे पास मेन स्केल, और मैं बोला ये हमारे पास जीरो है, दिस इज जीरो, जीरो है 0.1, ये हो गया हमारे पास 5 डिवीजन, ये हो गया हमारे पास 10 डिवीजन, यहां तक हो गया हमारे पास 1 2 छोटा सा, ये क्लियर, ये देखो ये हो गया, ये क्या हुआ, दिस इज द मेन स्केल, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द मेन स्केल, और मेन स्केल में बोल रहा हूं किसमें, ये हमारे पास सपोज सेंटीमीटर में है, और यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर मैं बोला एक रॉड को रखा मैं, और इसका एंड हमारे पास एक, मैं बोला कि जब मैं इसको यहाँ पर रखा, याद है ना फिगर देखो, याद करो, दो जॉ था, दोनों जॉ के बीच में रखोगे, तो मैं बोला यहाँ तक ये जो है हमारे पास रॉड, ये हमारे पास 1.24, मतलब ये रॉड का लेंथ यहाँ तक आ रहा है, कहीं ये रॉड का लेंथ यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, मैं बोला ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये हमारे पास बी, और मुझे ये लेंथ ऑफ ए बी चाहिए, ए बी की मुझे लेंथ चाहिए, ये लेंथ कितनी होने वाली है ए बी की, और अब बोलोगे ये क्या मतलब, इसका मतलब जीरो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, इसका जीरो यहाँ पे है, मतलब ये वर्नियर कैलिपर स्लाइड होकर इस पोजीशन पे पहुंच गया, इस पोजीशन पे पहुंच गया, मुझे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मुझे ए बी चाहिए। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, ये है, मैं बोला 1 2 3 और ये होगा 4, और ये हमारे पास 5, ठीक, ये हो गया हमारे पास 5। यहाँ पे क्या है बोल रहा है, क्या पहले हम लोग यहाँ पे ये है वर्नियर स्केल, ये हमारे पास दिस इज अ वर्नियर स्केल, ये है वर्नियर स्केल का डिवीजन, इस तरीके से हम लोग इसको मेजर करने वाले हैं आगे चल के। सपोज करिए दिस इज द वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल पे कोई मार्किंग नहीं होती। ये बताओ हमें मेन स्केल की रेटिंग चाहिए, मेन स्केल की रेटिंग कैसे पता करोगे, ये बताओ। भाई बताया कि मेन स्केल रेटिंग जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, ये क्या है, ये हमारे पास वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पे है, वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पर है। ये बताओ मेन स्केल यहां से यहां तक ये कितना है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, और ये बताओ मेन स्केल का लीस्ट काउंट ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर में कितना होता है 0.1। इसका मतलब ये लेंथ कितनी होने वाली है 1.1 सेंटीमीटर, और ये वाली लेंथ कितनी होने वाली है 1.2 सेंटीमीटर। समझो ना, ये 1.1 हो गया, 1.2 हो गया। इसका मतलब एक्चुअल लेंथ ए बी मुझे यहां तक चाहिए डिस्टेंस, मुझे ये वैल्यू पता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, मेन स्केल रेटिंग जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल मींस, ये बताओ ये वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पे है, जीरो यहाँ पे जब ये स्लाइड होकर आएगा तो ये क्या हुआ, इसके बिफोर रीडिंग कितना है हमारे पास 1.1। इसका मतलब मुझे मेन स्केल की रीडिंग मिल गई, मेन स्केल की रीडिंग कितनी है हमारे पास, दिस इज 1.1 सेंटीमीटर मिल गया। सही है, मेन स्केल की रेटिंग कितना हो गया 1.1 सेंटीमीटर। मुझे इस x की वैल्यू चाहिए, मुझे इस x की वैल्यू चाहिए, ये x कितना होने वाला है, मतलब मुझे VSR चाहिए, मुझे VSR चाहिए, मतलब इस x की वैल्यू बता दो मेरा काम हो जाएगा। तभी तो यहां से पता चल जाएगा x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो x की वैल्यू VSR निकालना है आपको। VSR निकालने का तरीका क्या, लीस्ट काउंट किसका, लीस्ट काउंट किसका, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। इसका मतलब लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, मेरे वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट। ये बताओ लीस्ट काउंट मैंने निकाला था इस ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर का, लीस्ट काउंट कितना आने वाला था, लीस्ट काउंट इसका आने वाला था। पहले लीस्ट काउंट सब में सेम नहीं होने वाला, लीस्ट काउंट याद करना, समझ में आ रहा है, सब में सेम नहीं होने वाला,
इसका मतलब इसका लिस्ट काउंट कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर। कोइंसाइडिंग डिवीजन देखना, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये बताओ कोइंसाइडिंग डिवीजन का मतलब हो गया, ये बताओ ये वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल से कब तुम्हारे पास कोइंसाइड करेगा, कब एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसाइडिंग डिवीजन। देखो एक मेन स्केल यहाँ पे तो वर्नियर स्केल यहाँ पे, फिर दूसरा यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा, बिकॉज वर्नियर स्केल डिवीजन जो है हमारे पास, वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है वो छोटा है मेन स्केल डिवीजन से, हो सकता है कभी आकर आपस में कोइंसाइड कर जाए। तो ये क्या हुआ, आपस में आकर कोइंसाइड कर गया। कौन से पॉइंट में देखो, एक डिवीजन, दो डिवीजन, तीन डिवीजन, चार डिवीजन, पांचवा डिवीजन। इसका मतलब यहां पर देखो ये दोनों मेन स्केल का डिवीजन और वर्नियर स्केल का डिवीजन कोइंसाइड कर गया। ये मतलब कितने डिवीजन पे कोइंसाइड किया, एक दो, जीरो से, यहां से मत जोड़ लेना, यहां से देखो 1 2 3 4 5, 5 है कि नहीं, इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना होगा 0.05। टोटल रीडिंग निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, टोटल रीडिंग निकालना है। इस x की वैल्यू आपको पता चल गई, ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। बहुत आसान, ये कितना हो गया, दिस इज 1.1 प्लस, और ये कितना हो गया हमारे पास 0.05। जब इसको एडअप करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1.15 सेंटीमीटर इज द आंसर। मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा AB की लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर होने वाला है। अब बोलोगे क्वेश्चन ये है कि वर्नियर स्केल रीडिंग ये आया कैसे, ये आया कैसे, ये मैं अभी इसको रफ किया जाए। ये बता यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, तो इसका मतलब मेन, ये बता टोटल रीडिंग निकालने का तरीका मालूम हो गया। पहला मेन स्केल की वो रीडिंग देखो वर्नियर स्केल से पहले, दूसरा है हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग है हमारे पास। अब मेन है VSR की वैल्यू लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कैसे आया, ये समझो, ये समझो। ये बताओ अगर ये कोइंसाइडिंग डिवीजन है हमारे पास, तो ये बताओ याद है ना लिस्ट काउंट कैसे निकालते थे। इसका मतलब ये है हमारे पास 1 MSR, ये 1 VSR, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 लिस्ट काउंट, 1 लिस्ट काउंट हो गया। फिर यहां से यहां तक 2 MSR माइनस 2 VSR, इसका मतलब 2 लिस्ट काउंट आ गया, मतलब 2 into समथिंग। यहां तक देखो, यहां तक होगा हमारे पास 3 VSR 3 MSR, और यहां तक हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 VSR। इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखो ये आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, फिर उसके बाद ये आने वाला है। इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5 into लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। इस तरीके से इसको VSR को निकाला जाता है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग को और ज्यादा समझ में आने वाला है। क्वेश्चंस करें क्या, पक्का, चलते हम लोग। देखो जिसको ये नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, और ताकि क्वेश्चंस में गड़बड़ी ना हो जाए। गॉट इट, ओके ओके ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो बोला इन ए वर्नियर कैलिपर वर्नियर कैलिपर 10 VSD इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, एंड 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल। देखो सब इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे से कर लोगे। 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। While measuring the length of a line, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज just ahead of 1.8 centimeter mark
and fourth division on 1 year scale coincides with a main scale division. The length of a line is बहुत ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक 1 ईयर कैलिपर के पास दो पार्ट्स होगा, एक मेन स्केल दूसरा 1 ईयर स्केल। बोल रहा है 10 1 ईयर स्केल का डिवीजन किसके बराबर हो, 9 मेन स्केल डिवीजन। मतलब 9 मेन स्केल डिवीजन के अंदर 10 मेन स्केल मतलब 10 1 ईयर स्केल डिवीजन आ जाएगा। बोल रहा है क्या, जो मेन स्केल है 1 सेंटीमीटर को 10 मतलब 10 डिवीजन में इसको 10 पार्ट्स में इसको इक्वली डिवाइड किया गया। तो बोल रहा है कि एक डिवीजन की वैल्यू इससे पता चल जाएगी 1 MST की वैल्यू। क्लियर। While measuring the length of a line, the zero of the vernier scale का जीरो just ahead of 1.8 सेंटीमीटर मार्क। मतलब वर्नियर स्केल पे मार्किंग होती है, वर्नियर मतलब मेन स्केल पे मार्किंग होती है। तो क्या है गिवन सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना। मैं बना रहा हूं यहाँ पे बहुत ध्यान से, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा। ये हमारे पास है मेन स्केल, सपोज दिस इज द मेन स्केल। ये हमारे पास है क्या 0 सेंटीमीटर और क्या बोल रहा है 1.8। इसका मतलब ये कितना होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20। ठीक। क्या बोल रहा है हमारे पास, बोल रहा है क्या कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है, याद करना द वर्नियर स्केल, तो ये हमारे पास है 1 सेंटीमीटर और ये हमारे पास होगा 2 सेंटीमीटर। 1.8 कहाँ पे आएगा, ये होगा 1.5 1.6 1.7 1.8, ये आएगा हमारे पास 1.8। ये कितना है हमारे पास 1.8 सेंटीमीटर है और ये हुआ 1.8। समझो बोल रहा है क्या पहले मेन स्केल डिवीजन निकाल, लिस्ट काउंट पहले निकाले मेन स्केल का। बिकॉज ये बताओ टोटल रीडिंग के अंदर क्या आती थी, टोटल रीडिंग हमारे पास क्या होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या होती है वर्नियर स्केल का रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग का मतलब हो गया मेन स्केल रीडिंग जस्ट बिफोर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, जस्ट बिफोर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। ये बता बोल रहा है क्या वर्नियर स्केल कहां पे है, जस्ट अहेड ऑफ 1.8 सेंटीमीटर, मतलब 1.8 सेंटीमीटर के थोड़ा सा आगे है। इसका मतलब ये कितना हुआ हमारे पास 1.8 है। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास वर्नियर स्केल का जीरो। दिस इज द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। ये कितना हुआ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, ये हुआ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। और क्या बोल रहा है फोर्थ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, जो चौथा डिवीजन है वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा है मींस 1 वैल्यू ऑफ द एमएसटी। इसका मतलब चौथा डिवीजन कहां पे, ये हो गया 1 2 और इसका मतलब ये हो गया हमारे पास मान लो ये चौथा, 1 हो गया 2 हो गया 1 2 तीसरा और चौथा। ये जो चौथा वाला डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रहा है किससे, ये कोइंसाइड कर रहा है भाई साहब मींस वीएसटी एमएसटी से कोइंसाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको, पूरा इंफॉर्मेशन पता चल गया। ये बताओ लिस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या होता है। ये होगा हमारे पास 1 MST और ये फॉर्मूला याद है ना 1 माइनस m/n। ये बताओ 1 MST की वैल्यू कितनी है, 1 मेन स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन का मतलब हो गया 1 मेन स्केल डिवीजन का मतलब हो गया ये इसके बीच का डिवीजन बता दो ये कितना होने वाला है 1 MST। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइड है तो ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 10 और ये वैल्यू हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ये बताओ m, अब बोल रहा है कि गिवन है हमारे पास 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। और ये बताओ m रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कितना मेन स्केल, m फॉर m, n से m याद करो तो ये कितना हो जाएगा m हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास n। m मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा, n वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर। ये बताओ 1, ये होगा 0.1। हो सकता था यहाँ पे कुछ अलग दे दे, हो सकता था यहाँ पे कुछ अलग दे दे, इसीलिए ये दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। हमेशा याद मत करना, ये चीज आपको काम देगी। ये कितना हो गया 9/10 और तुमने ऐसा कुछ इससे पहले देखा है 10 माइनस 9 डिवाइड बाई 10 वैल्यू कितनी होगी 0.1/10 और जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है 0.01 सेंटीमीटर। आपके पास आया लिस्ट काउंट। ये बताओ मेन स्केल रीडिंग बोल रहा है,
मतलब जीरो ऑफ द 1 ईयर स्केल। ये बताओ जस्ट बिफोर जीरो ऑफ द 1 ईयर स्केल मेन स्केल पे रीडिंग कितनी है? 1.8 सेंटीमीटर है कि नहीं? ये जीरो है भाई साहब, ये जीरो है। जीरो के बाद जस्ट हेड देखो, जस्ट मतलब पीछे देखो, इसके हेड का मतलब आगे, ये पीछे बैक देखो में इस 1.8 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग, टोटल रीडिंग में से मुझे पता चल गया मेन स्केल की रीडिंग कितनी है हमारे पास? मेन स्केल की रीडिंग हो गई हमारे पास 1.8 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी होगी? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। ये बताओ वर्नियर स्केल पे कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? 1 2 3 चौथा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है कि? और दिया भी है कि कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। लिस्ट काउंट कितना आएगा हमारे पास? 0.01 इनटू और ये फोर्थ डिवीजन से मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास आएगा टोटल रीडिंग इज इक्वल टू 1.8 प्लस 4 0.04 और वैल्यू कितनी आएगी? 1.84 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। मींस अप टू 2 डेसिमल प्लेस ये जो 1 ईयर कैलिपर है आपको एकदम एग्जैक्ट मजेदार वैल्यू देने वाली है। मगर तीसरी वैल्यू अगर तुम चाहोगे तो बोलेगा अरे यार दिक्कत हो गई भाई साहब। तो अप टू 2 डेसिमल प्लेस इट गिव्स ए करेक्ट वैल्यू और इट गिव्स ए करेक्ट वैल्यू और हमारे पास और यहाँ पे प्रिसिजन वैल्यू ऑफ मींस 1 ईयर कैलिपर और किसी। इसका मतलब ये लेंथ कितना है हमारे पास? ये लेंथ कहाँ से मेजर हो रहा है? मींस यहाँ से जब इसको मींस ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये हुआ हमारे पास लेंथ ऑफ ए लाइन, लेंथ ऑफ ए लाइन और इस लाइन की लेंथ कितनी है? 1.84 सेंटीमीटर। सिर्फ अगर मेन स्केल नॉर्मल स्केल रहता तो या तो 1.8 बताता या तो 1.9 बताता, यहाँ पे कितना बता रहा? 1.84 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ आपको? मजा आया कि वर्नियर स्केल किस तरीके से यूज किया जाता है? सही। तो ये रहा हमारे पास कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चले क्या हम लोग? देखो देखो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 और ये जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करने में। लाइज बिटवीन यहाँ पे 2x कर लेना या 3x करके भगा लेना और आप देखो किस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। 2x पे कर लो तो आपको प्रॉब्लम जल्दी समझ में आ जाएगा। तो लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल। Main scale, the 1 year scale has
जब एडवांस में सवाल ऐसे ही आते हैं भाई साहब, बहुत ही लंबा और नहीं इसके एग्जैक्टली। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन पहला है हमारे पास 5.112 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है हमारे पास 5.124 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है हमारे पास 5.136 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है हमारे पास 5.148 सेंटीमीटर। बोला डायमीटर ऑफ द सिलेंडर का मतलब हो गया द रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर मींस टोटल रीडिंग। तो टोटल रीडिंग हम लोग कैसे निकालते हैं, बस आपको पकड़ना है कि क्या चीज कब हम लोग फाइंड आउट बस कर ले। टोटल रीडिंग होता है हमारे पास मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ये मतलब मेन स्केल रीडिंग का मतलब हो गया मेन स्केल रीडिंग जस्ट बिफोर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल क्या होता है हमारे पास, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। बस काम खत्म। मेन स्केल रीडिंग आपको पता करना है। मेन स्केल बोला है क्या कि द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर विथ नो जीरो एरर। अभी बताऊंगा जीरो एरर क्या होता है, नो जीरो एरर। तो बोला है क्या था, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन द 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो जीरो है हमारे पास, इसका मतलब ये हमारे पास है मेन स्केल, ये हमारे पास मेन स्केल है, ये है जीरो और समथिंग मान लो ये हमारे पास 5 हो गया, दिस इज 5 सेंटीमीटर। ये कितना है 5 सेंटीमीटर। वैल्यू क्या बोल रहा है 5.10, तो ये हमारे पास 5.10 सेंटीमीटर और ये हमारे पास कहीं 5.15 सेंटीमीटर लाई कर रहा है। क्या बोल रहा है, क्या ये एक डिवीजन है, इसका मतलब ये क्या हमारे पास 5.10 और 5.5, ये क्या है हमारे पास 1 MST के बराबर है। समझ में आ रहा है? तुम तो बोलोगे यार 0.1 सेंटीमीटर होना चाहिए सर। मैं बोला ना, उसी लिए याद रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। 5.10 के बाद क्या आया 5.15, इसका मतलब 1 MST की वैल्यू कितना आया। यहाँ पे गैप कितना होने वाला है, 0.05 का गैप होने वाला है कि नहीं। देखो 5.10 है हमारे पास, 5.10 है, तो 5.10 में क्या चीज 0.05 एडअप करोगे तो कितना होगा 5 1, ये इसका मतलब 5.15। इसका मतलब 0.05 का गैप है कि नहीं। इसका मतलब सारा का सारा जो गैप होगा 1 MST का जो गैप होने वाला है 0.05 सेंटीमीटर होने वाला है। कितना 0.05 सेंटीमीटर होने वाला है। इसका मतलब 1 MST। और बोला जीरो जो है मतलब वर्नियर स्केल का जो जीरो है वह कहां लाई कर रहा है 5.10 और 5.15 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, दिस इज द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। ये जीरो है हमारे पास वर्नियर स्केल का। और मैं क्या बताया था, मेन स्केल की रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। मतलब वर्नियर स्केल के जस्ट बिफोर जो मेन स्केल पे रीडिंग होगी वह कितनी है 5.10 सेंटीमीटर। कितनी है 5.10 सेंटीमीटर। तो टोटल रीडिंग का मुझे एक पार्ट मिल गया, ये आया हमारे पास 5.10 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल। कैसे पता चलेगा, वर्नियर स्केल के अंदर हमारे पास आएगा लीस्ट काउंट। ये बताओ वर्नियर स्केल का 50 डिवीजन किसके बराबर है, तो 50 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। ये बताओ लिस्ट काउंट क्या होता है हमारे पास, लिस्ट काउंट होता है 1 MST माइनस 1 VST का। इसका मतलब 1 MST की वैल्यू मुझे पता चल गई। 1 MST की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 MST की वैल्यू पता हो गई हमारे पास 0.05 सेंटीमीटर। 1 VST की वैल्यू आपको नहीं पता, 1 VST की वैल्यू अगर आपको नहीं पता तो निकाल लो। बोलोगे कैसे, तो मैं बोला कि 50 डिवीजन है कितना, 50 डिवीजन किसके बराबर है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये 50 डिवीजन किसके बराबर है, 50 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा, ये होगा 2.45 सेंटीमीटर। ये होता है एक वन वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा 2.45 डिवाइड बाय 50। क्लियर हो रहा है। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये 2 0 हटा दो, ये 1000 रहने दो, ये 5 से काट दो, 5 4 जा 20 और ये हो जाएगा 25
9 से 45, 1 की वैल्यू कितनी है 0.049 सेंटीमीटर आया कि नहीं। तो लिस्ट काउंट आपके पास कितना आया, लिस्ट काउंट आपके पास आया 1 एमएसटी की वैल्यू कितनी है 0.05 माइनस, और ये वैल्यू कितनी है 0.049, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, लिस्ट काउंट आ सकता है 0.001 सेंटीमीटर इज द लिस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर। इसको जो मेजर किया होगा, मतलब ये जो सिलेंडर का डायमीटर जो मेजर कर रहे हो, कौन उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कितना होने वाला है 0.001 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ ये चीज। तो आपको क्या चाहिए 1 एमएसटी, 1 एमएसटी आपको पता चल गया। दो मतलब मेन स्केल का जो डिवीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं 1 एमएसटी। वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे निकाला जाता है आपको मैं बता चुका कि दिया हुआ इंफॉर्मेशन। पहले क्या दिया जाता 10 एमएसटी इसके बराबर, 9 एमएसटी इसके बराबर। अब क्या दे दिया है कि जो 50 वीएसडी है 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है। क्लियर हुआ। तो 50 एमएसटी इसके बराबर है, तो मैं बोला कि ठीक है। तो अब क्या चाहिए आपको, लिस्ट काउंट पता चल गया। लिस्ट काउंट की वैल्यू कितनी हो गई 0.001 इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ, इसका मतलब ये बताओ 24वां डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, मतलब 24 डिवीजन जो है वह कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल के डिवीजन से। मींस 24 वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल के, इसका मतलब ऐसे आगे बढ़ती जाओगे बढ़ती जाओगे बढ़ती जाओगे 24वां डिवीजन मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर जाएगा। इसका मतलब ये बताओ, आप तो बिना आंख बंद करना देखना कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है 24वां, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 5.10 प्लस 0.024, तो जब एडअप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आने वाला है 5 ये आ जाएगा 4 ऐसे ही हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.124 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ये वाला कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपको क्लियर हुआ, मजा आया। तो मजा आया तो आप देखो इस तरीके से हम लोग रीडिंग लेते हैं, इस तरीके से हम लोग रीडिंग लेते हैं, बट रीडिंग में कुछ एरर आएगा तो एरर को अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हाँ तो गाइस अभी तक हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं, मजा आया। तो यहाँ पे देखो अब हम लोग कुछ थोड़ा सा कंक्लूजन लिख लेते हैं कि क्या क्या अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं क्या लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। सेकेंड लिस्ट काउंट का एक और फॉर्मूला था, ये है हमारे पास, ये होगा एमएसडी मेन स्केल डिवीजन इनटू 1 माइनस m बाई n। m बाई n का मतलब हो गया m मेन स्केल डिवीजन, m मेन स्केल डिवीजन अगर n वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होगा तब हम लोग इसको फॉर्मूला यूज करो। और ये वाला फॉर्मूला इसको रखने से यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आ गया। तीसरा हमारे पास क्या, टोटल रीडिंग कैसे निकाली जाती है। टोटल रीडिंग कैसे निकाली जाती है, टोटल रीडिंग निकालने का तरीका है क्या, ये होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग होता क्या, मेन स्केल रीडिंग जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का जहां जीरो उससे जस्ट पहले जो मेन स्केल का रीडिंग होगा वही चीज लेना है। यहाँ पे देखो वर्नियर स्केल कैसे लिखोगे, लिस्ट काउंट इनटू और यहाँ पे लिखने वाले कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। याद करना ये सारे के सारे फॉर्मूले कब यूज होंगे, सारे के सारे फॉर्मूले कब यूज होने वाले हैं, ये देखो ये सारे के सारे फॉर्मूले तब यूज होंगे, मींस ये टोटल रीडिंग तब ये वाली आने वाली है जब देयर इज नो जीरो एरर। क्या होने वाला है, नो जीरो एरर। एक तरीके का एरर इसमें भी होता है, उसको बोलते हैं हम लोग जीरो एरर। और नो जीरो एरर के केस में ये वाली चीज आप यूज कर सकते हो, ये वाली चीज आप यूज कर सकते हो। अगर जीरो एरर होगा तो करेक्ट रीडिंग मिलने वाली है, जीरो एरर होगा तो जो करेक्ट रीडिंग मिलेगी हमें ये मिलने वाली है। देखो अगर हमारे पास जीरो एरर को इंक्लूड कर रहे हो तो ये होगा करेक्ट रीडिंग। मींस टोटल रीडिंग कितनी आई हमारे पास, ये तो निकालना ही निकालना है, ये तो निकालना ही निकालना है आपको। और माइनस करना है क्या, जीरो एरर। जीरो एरर जो है उसको माइनस कर दो, आपके पास एकदम करेक्ट वाली रीडिंग आ जाने वाली है, एकदम करेक्ट वाली रीडिंग आ जाएगी।
जब एकदम करेक्ट वाली रेटिंग आ जाएगी तो इसका मतलब ये 0 एरर होता क्या है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये मुश्किल से 10 मिनट का है, ये ज्यादा इसके बारे में हम लोग, इसके बारे में क्या मतलब 10 मिनट से ज्यादा ये टॉपिक नहीं है। देखो 0 एरर होता क्या है, 0 एरर the zero of main scale, the zero of main scale and vernier scale when no coincide, the zero of main scale and vernier scale are not coinciding to each other, coincide together, तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं उसको 0 एरर बोलेंगे। मीन्स जब 0 मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का जब 0 आपस में कोइंसाइड नहीं करेगा तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, एक एरर आने वाला है, उसको हम लोग बोलेंगे 0 एरर। ये एरर कैसे आया, सपोज करो कि हम लोग जब वर्नियर मतलब वर्नियर स्केल क्या है, वो हमारे पास स्लाइडिंग होता है, तो सपोज करो ये मेन स्केल है, ये हमारे पास मेन स्केल है। जब वर्नियर स्केल को स्लाइड करोगे, हो सकता है कुछ फॉल्ट होने की वजह से, हो सकता है हमारे पास रफ यूजेस होने की वजह से जो 0 एरर है और हमारे पास जो हमारे पास वर्नियर स्केल का 0 है और जो मेन स्केल का 0 है वो आपस में कोइंसाइड नहीं करता। जब वो कोइंसाइड नहीं करेगा तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के एरर आ जाते हैं, हमारे पास 2 टाइप के एरर आ जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं पॉजिटिव 0 एरर। क्यों आता है पॉजिटिव नाम, मैं बताऊंगा। ये आने वाला है एक पॉजिटिव 0 एरर। दूसरा क्या होने वाला है, दूसरा आएगा, ये होगा हमारे पास निगेटिव 0 एरर। क्या आएगा हमारे पास, निगेटिव 0 एरर। इसका मतलब एरर हमारे पास पॉजिटिव है और निगेटिव है। देखो पॉजिटिव एरर का मतलब हो गया व्हेन द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल is right side of main scale, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, पॉजिटिव 0 एरर। मतलब जब कोइंसाइड नहीं करेगा, इसका मतलब कोई ये आपस में जब कोई 0 और 0 कोइंसाइड करेगा तो आपस में क्या बोलोगे, नो 0 एरर। हो सकता है क्या बोल रहा है, ये 0 एरर है। बोल रहा है क्या, जो हमारे पास यहाँ पर देखो बोल रहा है क्या, जो हमारे पास 0 है वर्नियर स्केल का वो राइट साइड में है। राइट साइड का मतलब हो गया, ये देखो ये हमारे पास ये राइट साइड में है। मीन्स ये जो होगा 0 है वर्नियर स्केल का वो राइट साइड है, किसके, मेन स्केल से राइट साइड है। समझो ये कैसा दिखेगा, ये हमारे पास मेन स्केल है, ये हमारे पास है, सपोज दिस इज द मेन स्केल, और ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना हो गया। ये दिस इज द मेन स्केल। ये क्या है हमारे पास, ये है मेन स्केल। मेन स्केल का 0 यहाँ पे आ रहा है। बोला है क्या, जो वर्नियर स्केल का 0 है राइट साइड होना चाहिए, मतलब यहाँ पर वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पे होना चाहिए। और इस तरीके से ये हमारे पास आ रहा है। इस तरीके से हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ये हमारे पास वर्नियर स्केल का 0। देखो ये हमारे पास वर्नियर स्केल का 0। ये बताओ, ये मेन स्केल का 0 यहाँ पे था, ये 0 ऑफ द मेन स्केल है, वो वर्नियर स्केल है, ये हमारे पास 0 यहाँ पे 0 ऑफ द वर्नियर स्केल। और ये जो 0 है वर्नियर स्केल का वो राइट साइड है किसके, 0 ऑफ द मेन स्केल। इसका मतलब इतना एरर जब रीडिंग लोगे, जब ये रीडिंग कब निकालोगे, 0 एरर वाले रीडिंग मतलब सपोज करो कोई लेंथ को तुम मेजर करो, उससे पहले ये 0 एरर की रीडिंग निकाल देना। या तो तुम्हारे क्वेश्चन में ये दिया होगा कि 0 एरर इतना दिया है, तो इसका मतलब टोटल रीडिंग निकालने के बाद वो माइनस कर देना। पॉजिटिव नाम क्यों आया, इस देखो जब भी अगर तुम ये बताओ वर्नियर स्केल को किसके बीच में फंसाओगे, मतलब वर्नियर स्केल और मेन स्केल, अगर मुझे इसको लेंथ को मेजर करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो होगा और यहाँ पे जो होगा। तो ऑलरेडी ये वाला तो मेजरमेंट है, ये ऑलरेडी ये वाला इतना एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है, इतना एक्स्ट्रा मुझे ये डिस्टेंस मिल रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हुआ, दिस इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस। ये क्या हुआ, एक्स्ट्रा लेंथ हुआ कि नहीं है, ये हमारे पास हुआ एक्स्ट्रा लेंथ। इसका मतलब अब तुम इसके बीच में फंसाओगे 0 और इसका मतलब जब कोई भी लेंथ फंसाओगे तो ये वाला मूव करेगा, स्लाइड करेगा, स्लाइड करते हुए चला जाएगा। इसका मतलब ऑलरेडी पहले एक्स्ट्रा लेंथ मुझे मिल चुका है, वो कितना है, एक्स्ट्रा लेंथ ये है। इसका मतलब अगर मैं नहीं चाहता हूं एरर, मैं नहीं चाहता हूं कि एरर आए, तो इसका मतलब इसको मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पर।
इसको मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मुझे शिफ्ट करना है तो इस एक्स्ट्रा लेंथ को माइनस करना पड़ेगा। इस एक्स्ट्रा लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज पॉजिटिव जीरो एरर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव जीरो एरर। इसका मतलब अगर तुम्हें करेक्ट रीडिंग चाहिए, करेक्ट रीडिंग चाहिए तो क्या करोगे, करेक्ट रीडिंग चाहिए तो इसका मतलब टोटल रीडिंग में से माइनस क्या करना है यहाँ पे, मीन्स पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस करना। और पॉजिटिव जीरो एरर क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। इसका मतलब ये पॉजिटिव जीरो एरर, तभी तो इसका मतलब अगर तुम नहीं लेते, अगर ये लेंथ नहीं लेते तो तुम ये बताओ, सपोज करो अगर ये एकदम जीरो पे होता, अगर ये एकदम जीरो पे होता तो सपोज करो मुझे 5 सेंटीमीटर 5.24 सेंटीमीटर मुझे लेंथ मिला। अगर सपोज करो ऑलरेडी ये इतना लेंथ अगर इंक्रीज कर चुका है, अगर ये जीरो पे होता तो मुझे एग्जैक्ट लेंथ मुझे कितना मिलता, 5.24 सेंटीमीटर। एग्जांपल, अगर ये जीरो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया राइट साइड में, इसका मतलब इतना लेंथ ज्यादा है। अगर इतना लेंथ ज्यादा है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, और ये वाले इतना लेंथ को मैं एक्स मान दूं तो इसका मतलब इतना माइनस करोगे तभी तो आने वाला है। ये क्या हुआ है, टोटल रीडिंग आया। और टोटल रीडिंग कैसे आता है, जीरो को कोइंसाइड करके, मतलब जीरो, इसका मतलब नो जीरो एरर के केस में टोटल रीडिंग आएगा। और पॉजिटिव जीरो एरर आप ऐसे निकाल लोगे तो आपके पास आ जाने वाला है करेक्ट रीडिंग। तो ये हुआ हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर। और पॉजिटिव जीरो एरर हमेशा क्या होने वाला है, पॉजिटिव होगा। मीन्स पॉजिटिव जीरो एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होने वाला है। अब बोलोगे निगेटिव जीरो एरर होता क्या, तो यहां पे लिखूंगा द जीरो of vernier scale is left side of main scale, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, नेगेटिव जीरो एरर। समझो यहाँ पे किस तरीके से, ये हमारे पास मेन स्केल है, ये हमारे पास जीरो है, 1 2। हाँ तो गाइस देखो यहाँ पे नेगेटिव जीरो एरर का मतलब हो गया जो जीरो होगा वर्नियर स्केल का वो लेफ्ट साइड में होने वाला है मेन स्केल के। तो ये हमारे पास सपोज दिस इज द मेन स्केल, ये मेन स्केल है, यहाँ पर डिवीजन दिया हुआ है आपको। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिवीजन है। तो ये हमारे पास क्या जीरो है। अगर हमारे पास जीरो वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट साइड हो जाए मेन स्केल के, तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं, जीरो एरर आने वाला है, मीन्स नो जीरो एरर आने वाला है। तो ये हुआ हमारे पास कुछ इस तरीके से, यहाँ पर एरर ओरिजिनेट होने वाला है इस तरीके से। ये कौन सा स्केल हुआ, दिस इज द वर्नियर स्केल। ये कौन सा स्केल हुआ, दिस इज द मेन स्केल। इसका मतलब अगर कोई भी मेजरमेंट करते हो, अगर जो अभी तक मेजरमेंट कर रहे थे वो नो जीरो एरर के केस में कर रहे थे, मतलब जो जीरो था मेन स्केल का और जीरो था हमारे पास वर्नियर स्केल का, आपस में कोइंसाइड कर रहा था। इसका मतलब एग्जैक्ट पहले हम लोग जो टोटल रीडिंग पाएंगे वो यहाँ से पा रहे थे। अब क्या हुआ कि ये बताओ अगर तुम्हें करेक्ट रीडिंग चाहिए तो इतना, ये बताओ वर्नियर स्केल यहाँ से यहाँ तक मूव करके यहाँ तक आया होगा, इसका मतलब ये भी एक्स लेंथ एडअप करना पड़ेगा आपको। अगर ये एडअप करोगे तो ये बताओ कितना हो जाएगा, जो करेक्ट रीडिंग आएगा यहाँ पे, जो करेक्ट रीडिंग आने वाला है वह कितना आएगा हमारे पास, वह आने वाला है हमारे पास टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग मतलब नो जीरो एरर के केस में, ये बिफोर मेजरमेंट करना ये पूरा के केस। तो टोटल रीडिंग और क्या करोगे यहाँ पे प्लस कर देना कितना, एक्स। तो इसका मतलब नेगेटिव जीरो एरर में क्या करना है, यहाँ पे प्लस कर देना तो करेक्ट रीडिंग आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर है तो टोटल रीडिंग अगर चाहिए, टोटल रीडिंग में से तो माइनस एक्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, करेक्ट रीडिंग आ जाने वाला है। तो नेगेटिव जीरो एरर हमेशा क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। नेगेटिव जीरो एरर तो ये बोलोगे ये कैसे प्लस, ये वाला ऐड करना है एक्स। तो इसका मतलब अगर ये वाले फॉर्मूले में तुम यूज कर रहे हो, ये वाला फॉर्मूला अगर यूज कर रहे हो करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए, करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो, टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, जीरो एरर को माइनस, अगर हमारे पास देखो जीरो एरर अगर हमारे पास पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव लेना, अगर निगेटिव हुआ तो क्या लेना है हमारे पास, निगेटिव लेना है। क्लियर, अगर जीरो एरर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव लेना, निगेटिव जीरो एरर है तो इसका मतलब निगेटिव लेना। तो यहाँ पे अगर हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है तो क्या लोगे यहाँ पे, ये लोगे पॉजिटिव। अगर निगेटिव जीरो एरर है तो क्या लोगे यहाँ पे, निगेटिव जीरो एरर है तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, निगेटिव लोगे। और नेगेटिव जीरो एरर में देखो निगेटिव रखोगे तो निगेटिव निगेटिव कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और सिंपल यहाँ पे करेक्ट रीडिंग आपको मिल जाएगी। तो आप लोग पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।